सबसे पहले तो मैं हमारे डीएसपी साहब और उनके सीनियर कोलिग्स और सारे पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ मौजूद हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल की तरह जैसे प्रेसिडेंस है, इस साल में उन्होंने बहुत ही सीरियसली लेकर इस बात को ध्यान ये वाली ईद जो है वो एक पीसफुल हो और सब लोग मिलजुल के यहाँ पे ईद बनाएं। इसके लिए ये पीस कमेटी खास तौर पे जो बुलाई गई है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन तमाम की कोशिशों को कामयाब करे और इनके जो मकसद है कि पीसफुल करने का उसको पूरा अंजाम करे। मैं 3 या 4 बातें आपको यहाँ पे जो रिपीट करना चाहता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली आई मस्ट हैव बीन रिपीटिंग practically every peace committee, but since this is very essential, I would like to do it once again. पहली बात तो हमको सिर्फ 2 फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईद में। एक तो है लॉजिस्टिक्स और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉजिस्टिक्स और लॉ एंड ऑर्डर में मैं प्रायोरिटी आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर को दूंगा। बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए हालात में, बदलते हुए एटमॉस्फेयर में और प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर की प्रिकॉशंस जरूर लेनी होगी। ऐसे तो इन द पास्ट ऑलमोस्ट डेकेड से ज्यादा जब एक बार बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से तो कानूनी हैज बीन वेरी वेरी पीसफुल एंड कंटिन्यू टू बी पीसफुल। और यही दुआ है, यही होप है कि इट विल आल्सो कंटिन्यू टू बी पीसफुल। मगर खास तौर पे मेरे को जिस बात का डर है लॉ एंड ऑर्डर में, रूमर्स और पुलिस के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो होती है, जो हैंडल करना बिग डिफिकल्ट है, जो कि नॉट इट इज आउट ऑफ कंट्रोल बट इट बिकम्स लिटिल इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू कंट्रोल द रूमर्स व्हिच टेक प्लेस। मास मीडिया में जो रूमर्स होता है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, मगर मास मीडिया के अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे कम्युनिटीज में, छोटे छोटे fanatics नहीं बोलता हूँ, but those are the people maybe have their own ideology, their own school of thought, but वो rumors इतने भी ज्यादा strong और ingrained हो जाते हैं जो हकीकत से बहुत ज्यादा दूर है। In fact ऐसा कुछ होता नहीं है, but rumors becomes too dangerous and it becomes difficult for law and order authorities also to control. मैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों से कहूँगा to make sure that at least they have the mechanism in place where rumors are controlled. सेकेंडली, हर जमात, हर फिरके, हर कौम के लोग, ये ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये ईद हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान में रहने वाले शहरियों के एक तबके की है। इसमें जैसे हर ईद में व्हाटएवर पे किसी भी तबके के हो, किसी की जमात हो, ये अखलाकी फर्ज होता है कि हर लोग, हर जमात और फिरके वो ईद में पार्टिसिपेट करें। इट डेमोन्स्ट्रेट 2 थिंग्स कि हम लोग एज ए नेशन यूनाइटेड है। It demonstrate one thing, we are prepared for progress. क्योंकि अगर प्रोग्रेस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक 2 मिनट और ले लूंगा सर। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाऊंगा। अगर यहाँ खुदा न खास्ता by अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा तो एक किसी के भी रीजन से होगा। कौन पत्थर मारता है, कौन किसी को सताता है, एवरीबडी मोर देन ब्रांड अटॉर्नी। जब ब्रांड अटॉर्नी में डैमेजेस होगा तो यकीन मानो, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या पारसी हो, आपके घर में कोई शादी नहीं करेगा। फॉर ए सिंपल रीजन, कौन शादी करेगा एक डिस्टर्ब एरिया में? जो एक डिस्टर्ब एरिया है, तो मैं अपनी बेटी है ना किसी और एरिया से, पीसफुल एरिया से देना नहीं चाहूंगा। इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ एवरी कम्युनिटी फर्स्ट, हमारे घरों में अच्छे बेटियां आए, अच्छे दामाद आए। इसके लिए जरूरी है कि हमारा माहौल पीसफुल हो, सारे मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन के लिए। बट अगर हमारी फैमिली को प्रोग्रेस, अच्छे डॉक्टर के रिश्ते नहीं आएंगे, अच्छे बिजनेसमैन के रिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि योर एरिया इज नॉट पीसफुल। द डैमेज इज नॉट हैपनिंग ओनली टू वन सिंगल कम्युनिटी, इज हैपनिंग टू एंटायर। उसके साथ ही साथ आपके साथ व्यापार करने कोई नहीं आएगा, आपका व्यापार होगा भी नहीं। आपका व्यापार इसलिए नहीं होगा कि आप रुपये पैसा देंगे तो आपका व्यापार होगा या नहीं होगा, उसके बाद पैसे आप रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे मालूम नहीं। आपका इस बात की अनसर्टेनिटी रहेगी तो नोबडी विल डू बिजनेस विद यू। ये मुसलमान, हिंदू और ईसाई का मामला नहीं है, ये धोनी की पार्टी है, सब बिजनेसमैन का
child, they will get hampered and damaged and they will have a difficulties in promoting their own business. Secondly, एक माइंडसेट हो जाएगा आने वाले जनरेशन के साथ अगर हम डिस्टर्ब रहेंगे तो आने आज हम जो भी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी करे हैं वो स्टार्ट डिटोरेटिंग नॉट प्रोग्रेसिंग। आप एक फैनेटिक्स बन जाएंगे, फंडामेंटलिस्ट बन जाएंगे, आप एक स्कूल ऑफ थॉट जो बिलोंग कर लेंगे, आप है ना हमें हेट पैदा करेंगे। और एक मैं ऑल द टाइम वाज रिपीटिंग ओनली फॉर अ सिंपल रीजन कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव ए पीसफुल ईद। It becomes a responsibility and accountability not for only the Muslim who are performing, even the otherwise everybody probably who is living to ensure this. अगर छोटे मोटे मसले हैं, खासतौर पे मेरे भाइयों को irrespective of whatever the religion they belong, police को cooperate करना should be your fundamental priority. अच्छे शहरी एक responsible socially conscious citizen होने के नाते आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नथिंग बट टू कोऑपरेट विद द पुलिस। इट इज नॉट ओनली इन योर इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर योर कम्युनिटी, योर पॉपुलेशन। और दूसरी बात मैं लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा था, तो दिस वाज विद द लॉ एंड ऑर्डर। द लॉजिस्टिक्स में हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ एक्टिंग केयर एंड कंसिडरेशन। एंड इसके लिए मैं कॉर्पोरेशन वालों को देखा कि presentation has already been given by some of the responsible to whatever has to be precedence has been there with regard to the bags, with regard to the drainage, with regard to removing all kind of a garbage that is to be there and all kind of a thing, and that has to be taken care. And हम लोग as a citizen municipal corporation को cooperate करना और उनके साथ cooperate करके ensure करना है जी। और कभी भी whatever कोताही हुए ये बंद एरिया में कीजिए, नॉट एन ओपन एरिया। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं जब whenever you go into an open area, please do not do for the sake of God, अल्लाह के वास्ते आप कभी मत कीजिए, क्लोज एरिया में करिए। और वो द लॉ एंड ऑर्डर आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।